दोस्तों बीएसपी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है और इस चुनाव की तैयारियां उसने लोकसभा जो भी चुनाव हुए हैं उससे सबक सीखकर उपचुनाव की तैयारियों में लगी हैं। और जबकि बहन जी और आकाश आनंद काफी मेहनत कर रहे हैं। आकाश आनंद उन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां जहां जिला तहसील है, हर उस जगह रैलियां कर रहे हैं जहां से उनको बेनिफिट हो। हरियाणा में अभय चौटाला के की 53 सीटें और 37 सीटें बीएसपी की हैं और इन सीटों को पाने के लिए आकाश आनंद दिन रात एक कर चुके हैं। बहन जी के एक आह्वान पर भारत बंद का तो उनको फायदा मिलेगा ही, और साथ ही दोस्तों बहन जी की रैलियों पर अब रैलियां शुरू हो गई है क्योंकि उपचुनाव में बस 17 से 18 दिन ही बचे हैं और इस रैली को लेकर काफी एक्टिव हैं, मूड में हैं आकाश आनंद। और जिस तरह से उन्हीं के भाषण विपक्षियों के सीने चीर देने वाले हैं, वहीं पर उनकी रैलियां भी दहाड़ देने वाली हैं। तो अभी जो रैलियां बहन जी की होंगी, बहन जी की रैली दोस्तों, बहन जी जब जब रैली करती हैं तो उस रैली का मतलब ही दूसरा होता है। आकाश आनंद करते हैं, उनकी रैली का मतलब अलग होता है, लेकिन जब जहां पर बहन जी की रैली का सवाल है दोस्तों, उनकी एक रैली में लाखों की संख्या में लोग भर जाते हैं। और जो लोग बीएसपी को चाहते हैं और बहन जी की रैली में शामिल होना चाहते हैं और बीएसपी को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो 25 सितंबर उचाना अनाज मंडी जिला जींद में पहुंचे, 27 सितंबर पृथला जिला फरीदाबाद पहुंचे और 30 सितंबर को जिला करनाल हरियाणा पहुंचे और 1 अक्टूबर को जगाधरी जिला यमुना नगर पहुंचे। और इस रैली में आपको दिखेगा कि बहन जी किस तरह से रैली करती हैं और इस रैली का जो बेनिफिट है वो किस तरह से बीएसपी को मिलता है। दोस्तों एक और खबर है कि जब पहली रैली होगी उसे 25 सितंबर उचाना अनाज मंडी जींद में रखी गई है और 25 सितंबर को ही देवीलाल जी की जयंती है। और इस जयंती पर, देवीलाल जी की जयंती पर, मायावती और उनके तमाम जो सपोर्टर लोग हैं, जैसे कि जो उन्होंने जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, जैसे अभय चौटाला हैं और भी पार्टियां हैं, और उन पार्टियों को भी इनवाइट किया गया है, जैसे अकाली दल हैं और छोटी-छोटी पार्टियां जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में नहीं है, वो तमाम पार्टियां वहां पर नजर आएंगी और बहन जी को सपोर्ट करती नजर आने वाली है। दोस्तों जहां पर ये कहा जाए कि बहन जी ने अभी तक किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, तो ये बात सच है दोस्तों कि बहन जी ने केवल अभय चौटाला से हरियाणा में गठबंधन किया है और उसके बाद जो भी छोटे-छोटे से श्रोमणी अकाली दल हो गए और भी छोटे-छोटे से जो मतलब बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उन तमाम जो पार्टियां वो सभी बहन जी को सपोर्ट देने के लिए जिला जींद पहुंचेंगे और वहां पर एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग को गुप्त रखा जाएगा। और वहां पर जो कांग्रेस के लोग हैं उनको आने की एंट्री नहीं है, लेकिन हाँ जो कांग्रेस से अलग होकर के उन लोगों ने पार्टी बनाई है वो इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ जो बीजेपी से अलग होकर के इन्होंने पार्टी बनाई है उस पार्टी के लोगों को वहां पर इनविटेशन दिया जाएगा, जिसका सारा भार जो है, जो मेन हेड होंगी वो होंगी बहन मायावती जी, और वही इन तमाम पार्टियों का संचालन करेंगी और बताएंगी 2027 की तैयारी का कुछ ना कुछ। तो दोस्तों इस गुप्त चुप जो मीटिंग होने वाली है इसका नतीजा तो कुछ निकलेगा, क्योंकि जहां पर अगर हम बात करें कि आकाश आनंद ने इस उपचुनाव के लिए काफी मेहनत की है और विधानसभा सीट जो वहां की है, हरियाणा की तमाम विधानसभा सीट को वो कवर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि हर दिन उस जगहों पर, जिलों को वहां की सीटों पर सेटअप बैठाया जाए और वहां की सीटों को जीता जाए। इसलिए वो तमाम उन लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं अपने साथ जो उनका साथ देने वाले। ये 17 से 18 दिन जो हैं दोस्तों वो काफी दिक्कतों भरे हैं, लेकिन बीएसपी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी उनके अपने वोट बैंक है, काडर है, वहां से उनको काफी सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर हर चीज को सोच समझ कर किया जाए दोस्तों, कोई और उनको धोखा देने वाला ना मिले, तो ये जो गठबंधन है 53 और 37 सीटों का, ये तो कमाल दिखाएगी। और साथ में ये भी कहा गया कि जो ज्यादा सीटें लाएगा
उस वही हरियाणा का सीएम बनेगा। तो दोस्तों इस पर अभय चौटाला के नाम की मुहर लगा दी गई है कि अभय चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनकी सीटें आई तो। फिर दोस्तों इस गठबंधन का असर क्या होगा? आपको लगता है कि हरियाणा में बहन जी कितनी सीटें लेकर आएंगी? अभय चौटाला जी किस हद तक बहन जी का साथ देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहन जी और बीएसपी से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं आपको पीडीएम न्यूज पर ही मिल जाएगी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।